हाय स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 8 पोर्टल की रीडिंग, लायंस गेट पोर्टल की रीडिंग, जहां पे हम देखेंगे दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस लायन गेट्स पोर्टल। आपके लिए ये पोर्टल कौन से मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस ला रहे हैं। ये एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। हालांकि हर दिन मैनिफेस्टेशन का होता है। सो 8 पोर्टल ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपको मैनिफेस्ट करना है। आप अपने आप को ऐसा बनाइए जहाँ पे आप हर दिन मैनिफेस्ट कर सको। बट या 8 पोर्टल एक बहुत बड़ा पोर्टल है जहाँ पे आप चाहो तो कुछ मैनिफेस्टेशंस, आप उस दिन आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं अपने लाइफ के बारे में। तो लेट्स सी आपके लिए मैसेज। ऑलरेडी एक मैसेज आ चुका है, द डाउट। ओके ओके, एंड देन वी हैव द करेज। नाउ ये बहुत बड़ा मैसेज है स्कॉर्पियो आपके लिए। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स and I find the inner strength to face fear with confidence। किसी तरीके का डाउट आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस 8 पोर्टल में। यानी कि डाउट अब कैसा भी हो सकता है। आपके खुद के अंदर बहुत सारे डाउट्स है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे मैं जॉब नहीं कर सकता, ये कैसे काम नहीं कर सकते, या भगवान मेरा नहीं सुनेंगे, यूनिवर्स मेरा नहीं सुनेंगे। इस पर डाउट है मुझे क्योंकि लॉजिकल दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए अपने लॉजिकल दिमाग को साइड में रखते हुए, आप अपने डाउट को हटाते हुए अगर आप क्लैरिटी पे आओगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। करेज का कार्ड भी आपको ये बोल रहा है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। किसी तरीके का डर अगर है, अब उस चीज़ से लड़ने के लिए यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। स्कॉर्पियो आपको बहुत सारे हथियार दे रहे हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट था या आपको डर था कि ये चीज़ें होंगी तो कैसा होगा, अगर ऐसे बोलते तो क्या होगा, वो सारे डाउट और डर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग है ये, क्योंकि देखो ये दोनों ही वर्ड्स ना बहुत आपके लिए तो बहुत मतलब सॉलिड वर्ड्स आके खड़े हो गए हैं, डाउट एंड करेज। तो एकदम ऑपोजिट वर्ड है दोनों, बिकॉज कोई ऐसा करेज आपको चाहिए अपने अंदर जो मतलब अभी इस टाइम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, बट येस इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारा करेज अपने साथ रखिए। और एंजल्स हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो भी हम देखते हैं। आपको एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है, एंड देन मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो थोड़ा सा टाइम होगा, थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए आपके लिए सही टाइम है। इस टाइम में अपने आप को मेडिटेशन में डालिए, और आई थिंक आप कर भी रहे हो बहुत सारे लोग। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है। यहाँ पे इंट्यूशन को आपने इग्नोर नहीं मारना है कि चलो इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं, कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें हो रही हैं, इग्नोर नहीं मारना है, आपको बेसिकली सुनना है। यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने मन की सुनोगे। एक आपको मैं बात बताती हूँ कि स्कॉर्पियो, वैसे भी आप लोगों के अंदर इंट्यूटिव पावर्स बहुत तेज़ होते हैं। आपको वैसे भी पता होता है कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे आपको सही क्या करना है। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करिए अपने लाइफ में कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ। And then we have tarot cards के through, wow, this is 2 of cups, lovers and the ace of swords। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी आ गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 8 पोर्टल में सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 of cups, जो कि बोल रहा है कि ये एक प्यार का रिश्ता है, एक यूनिटी का संबंध है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, पार्टनरशिप की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है।
आई थिंक यू आर कमिंग बैक टुगेदर विथ समवन, आप बहुत जल्दी साथ में आ जाओगे, इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आप हो सकता है कई लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है और क्लैरिटी आपको आएगा अपने मैरिज को लेकर। मुझे मैरिज के कार्ड बहुत ज़्यादा आए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैरिज से मे बी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, बट ये एक स्पेशल मैसेज है। तो यहाँ पे क्लैरिटी आएगा, थर्ड पार्टी रिमूवल हो रहा है कि कई लोगों के लिए थर्ड पार्टीज़ था तो वो रिमूवल हो रहा है। तो ये जो एक बॉन्डिंग है ये कहीं ना कहीं साथ में आ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट समवन। और यहाँ पे वी हैव द लवर्स ऑल्सो। देखो आपके रिश्ते में ना पोटेंशियल है चीज़ों को ठीक करने का। ओके, तो यहाँ पे आप और आपके पार्टनर यूनिटी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस 8 पोर्टल के साथ, और ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक क्लैरिटी में आ रहे हो, एक यूनिटी में आ रहे हो, बिकॉज ये सारे कार्ड्स 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स दे आर ऑल सोल कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं सोल मेट कनेक्शन आपका, आप अपने सोलमेट से या तो मिलोगे या आपके पार्टनर सोलमेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मानते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा है कि वर्तमान में कि आपके पार्टनर हो सकता है पहले किसी तरीके से बिहेव करते थे, बट नाउ दे आर कमिंग इनटू यूनिटी, नाउ दे आर रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यू आर एज अ पर्सन, आप क्या हो उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो एक तरह से एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, एक एक यूनिफाइड वे में एक यूनिटी फॉर्मेशन हो रही है, हार्मनी फॉर्मेशन हो रही है, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं बेसिकली आपकी चीज़ों को लेकर। एंड इट इज़ कमिंग ओके। एंड देन वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, एंड एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बोल रहा है कि देखो सबसे पहले तो आपको इस 8 पोर्टल में किसी तरीके का छुपा हुआ अगर कुछ चीज़ था तो वो एक तड़ाक करके आपको क्लैरिटी मिलेगा इस चीज़ से। और क्लैरिटी ये मिलेगा कि एक आपको किसी तरीके का मे बी मेंटल क्लैरिटी मिलेगा, सक्सेस मिल रहा है, मेंटल क्लैरिटी मिलेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, बेसिकली आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो वो चीज़ों का कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगा। ओके, सक्सेस आएगा, क्लैरिटी आएगा। स्पेशली आपके अगर रिश्ते में कहीं पे, अगर बात यहाँ पे रिश्ते की इसलिए हो रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए रिश्ते का कार्ड आ रहा है यहाँ पे कि आपके रिश्ते में आपको कुछ जो छुपे हुए चीज़ें थे वो सब सामने आएंगे और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके पार्टनर आपके साथ क्यों हैं। और मुझे ना बहुत ज़्यादा आप लोगों का एक ऐसा कनेक्शन भी दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलते हैं ना जिसको, कि आप क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, क्या मैसेज यूनिवर्स कन्वे करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा मैसेज हो रहा है स्कॉर्पियोस आपके लिए, किसी की रीडिंग में नहीं आया, आप ही की रीडिंग में आया, जहाँ पे आपके रिश्ते को लेकर ना बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपके स्पेशली आपके मैरिज और आपके पार्टनर को लेकर ये क्लैरिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस 8 पोर्टल में। और यस यहाँ पे आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, इज़ व्हाट आई कैन सी, और आप करोगे भी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका एक पूरा साइकिल पार्टनर के साथ कंप्लीट हो रहा है एंड यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू साइकिल। ओके, न्यू साइकिल मतलब पार्टनर के साथ ही एक नया साइकिल आपका खुलेगा, यानी कि रिश्ते का। ओके, पता नहीं क्यों पार्टनर वाला ही ज़्यादा मैसेज था ये। तो चलिए देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एक्स्ट्रा। क्या it's like forgiveness heals. Wow. So forgive yourself and others, let go of the old story, release any guilt and blame. Everyone is doing the best they can, this includes you. Kickstart the healing process by surrendering all the judgment and hurt. Your health and happiness will thank you. आपके और आपके पार्टनर के बीच में
अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हील नहीं हुई हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि शायद आपने अपने पार्टनर को फॉरगिव नहीं किया है। और जब आप फॉरगिव करोगे तो ये जो पुराना जो बॉन्ड है, जो आप हमेशा से चाहते हैं कि सही रहे, वो चीज़ें वापस से आएंगी आपके लाइफ में। बट लेकिन फॉरगिवनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मन में आपने ये रखा। कई बार क्या होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग सही चल रहे हैं और बट हमें हमारा सब कुछ हो गया, हमारा रिकन्सिलेशन हो गया। अभी बहुत सारे लोगों का ना रिकन्सिलेशन हुआ है पिछले कुछ साल में, और उनको ऐसा लगता है कि रिकन्सिलेशन हो जाने के बाद सब चीज़ें सही हो गई हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं उसका कारण आपको बताती हूँ। क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ पुरानी चीज़ें अभी भी जमा इकट्ठा करी हैं, जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया है, जिसके ऊपर आप वर्कअप नहीं कर रहे हो सकता है अपने पार्टनर को अभी भी फॉरगिव नहीं किया है। ऊपर ऊपर से तो खूब बता रहे हो कि हाँ नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फॉरगिव मैं करना वो कर दिया है सब। जो भी सपोज़ करो कि कोई आपके लाइफ में आ गया था, वट एवर इट इज़, और आपने ऊपर से आप बोल रहे हो कि मैंने फॉरगिव कर दिया है, सब कुछ सही है हमारे बीच में, फिर भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ये ऊपर से जो चीज़ें आप कर रहे हो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको जड़ तक जाना होगा, रूट्स तक जाना होगा, और वहाँ जाके आपको फॉरगिव करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जड़ है, वो जो रूट है, वो आपको आपके 3D वर्ल्ड में आपको, मतलब जो हम यहाँ पे जो धरती में जो रहते हैं, नॉट यूनिवर्स में, कि वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जहाँ पे लोग एक दूसरे को अच्छे से तो बात कर रहे हैं, बट वो चीज़ें नहीं आ पा रही कि यार ये जैसा पहले मेरे साथ थी या मेरे साथ पहला था, पहले जैसे तो नहीं रही, कुछ और ही कन्वर्ट हो गई है। वो इसलिए क्योंकि वो फॉरगिवनेस कहीं ना कहीं आपने नहीं किया है। तो वो चीज़ हम लोगों से छुपाते रहते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि छुपाइए मत, चीज़ों को सामने रखिए, सॉर्ट आउट कीजिए और फॉरगिव कीजिए। जो चीज़ें आपने मन में रखी है उनको मन में मत रखिए, सामने बताइए। और ये ही टाइम है आपका मैनिफेस्टेशन का। ये टाइम इन द सेंस कि यहाँ से आपका टाइम हो सकता है, यहाँ से आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करोगे। बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, बट स्टिल आप इस चीज़ से पार कर जाओगे। लेकिन ये जो मास्क लगा के हम लोग रहते हैं कि हमने फॉरगिव कर दिया है, हमने कर दिया है, सब ठीक हो गया, ये हाँ, इस चीज़ से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो इट्स अ वेरी बिग मैसेज। ओके, सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।